यदि आप सही है तो आपको गुस्सा होने की ज़रूरत नहीं है। यदि आप गलत है तो आपको गुस्सा होने का कोई हक नहीं है। हाय गाइस, मेरा नाम है कृष्ण सुंडी। स्वागत है आप सबका एक नए एपिसोड ऑफ हैशटैग मंडे मोटिवेशन। तो दोस्तों, आज की कहानी में एक लड़का है जिसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और उसके गुस्से पर उसको काबू नहीं होता था हमेशा। उसके माँ बाप भी बहुत चिंता करते थे। बचपन से ही आदत थी, बड़े होते ही उसके गुस्सा भी बहुत बड़ा हो गया था। जो कुछ भी चाहता था उसके माँ बाप उसे खरीद कर देते थे क्योंकि एकलौता लड़का था। जब भी इसे गुस्सा आता था, एक अजीब तरीके का बर्ताव करता है लड़का। हाथ में जो कोई भी चीज़ रहता है उसे नीचे फेंक देता था। और रहते हैं ना, गुस्सा आता है तो मोबाइल फेंक देते हैं, बॉटल्स फेंक देते हैं। बस वैसे टाइप का लड़का था ये भी। तो एक दिन बाहर घूम के शाम में वापस आया था तो उसकी माँ ने उसको पीने के लिए पानी दिया था ग्लास से। जब पी रहे थे तो उसकी माँ ने बहुत प्यार से कहा था, बेटा कल परसों एग्ज़ाम है तो थोड़ा पढ़ाई कर लेता तो अच्छा रहता, क्योंकि बाहर घूमने से कुछ होगा नहीं, अभी कल एग्ज़ाम भी है। तो ये सुनने के बाद इस लड़के को गुस्सा आ गया और कहने लगा कि माँ, मेरे एग्ज़ाम से मुझे पता है मुझे क्या करना है, आपको बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो सुनने के बाद उसकी माँ शांत हो गई बेचारी। ये लड़के को और भी गुस्सा आ गया। हाथ में जो ग्लास था, आदत थी, नीचे फेंक दिया था। 2 दिन के बाद फिर से माँ से घर में वापस आए बाहर घूम के, तो उसकी माँ ने पानी दिया था ग्लास से पीने के लिए। जब पानी पी रहा था तो उसकी माँ ने कहा, बेटा थोड़े बाल भी बढ़ गए, बेटा बाल कटवा लो, अच्छा नहीं दिख रहा है। तो बस ये सुनते फिर से गुस्सा आ गया और कहने लगा कि माँ मेरे बाल है, माँ कितनी बार कहूँ पढ़ाई करो, बाल कटाओ, ये सब क्या है, मुझे पता है मुझे क्या करना है, मैं बड़ा हो गया हूँ, अभी आपको बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये कहने के बाद हाथ में जो ग्लास था उसे फेंक दिया था। जैसे ही फेंका था वो ग्लास जाकर उसकी माँ के सिर पर लग गया था। देखते देखते उसकी माँ जमीन पर गिर गए थे और खून निकलना शुरू हो गया था। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि अभी करना क्या चाहिए उसको। तो उसके पिताजी को बुलाया था, दोनों ने मिलकर हॉस्पिटल लेके गए थे, हॉस्पिटल में एडमिट किया था। जिस छोटी सी चोट की वजह से उन्हें आईसीयू में एडमिट करना पड़ा था। आईसीयू के बाहर लड़का बैठकर रो रहा था। तभी उनके पिताजी वहां पर आते हैं और कहते हैं, देखो बेटा, मैं और तुम्हारी माँ तुम्हें इसीलिए इतनी बार समझाया था कि तुम्हें तुम्हारे गुस्से पर काबू करना चाहिए, पर तुमने किया नहीं, नतीजा यही है। तो लड़का कहता है कि पापा, मैंने एक बार डिसाइड किया, ये घाव मेरी वजह से हुआ है, तो इसीलिए जब तक माँ का ये सर का घाव कम नहीं हो जाता तब तक मैं उनका सेवा करूंगा। तो उनके पिताजी अभी जो कहते हैं आप ध्यान से सुनिए। ये बहुत अच्छी बात है बेटा जो तुम अभी सेवा करने की बात कर रहे हो। जो घाव तुमने तुम्हारे माँ के सर को लगाया था, शायद हो सकता है ये 3 या 4 महीने में कम हो जाएगा, पर जो घाव तुमने उनके दिल को दिया है इतने सालों से, उनके लिए कौन सी सेवा करोगे तुम। तो दोस्तों, इस छोटी सी कहानी से मैं ये बताना चाहता हूँ कि बहुत सारे लोग गुस्से में बहुत कुछ कह देते हैं, ना चाहते हुए भी कह देते हैं वो भी, पर जिसकी वजह से उनके चाहने वाले के दिल पे बहुत ठेस पहुँचती है। ये बात उन लोग गौर नहीं करते हैं वो टाइम पे, क्योंकि वो लोग गुस्से में रहते हैं। मेरे हिसाब से गुस्सा एक अर्थक्वेक जैसा है। जब भी अर्थक्वेक आता है 1 या 2 मिनट के लिए दुनिया को हिला के रख देता है, ठीक उसी तरह गुस्सा भी 1 या 2 मिनट के लिए आता है। वो 1 या 2 मिनट में ही रिश्तों को बिखर के रख देता है वो। बहुत सारे लोग कहते हैं कि सॉरी यार, मैं कुछ अलग मूड में था, मैं तुमसे ऐसा कह दिया, बुरा मत मानो, सॉरी यार, अब मैं ठीक हूँ, तुम कुछ बोल रहे थे बताओ। अभी आप ठीक है सुनने के लिए, पर वो लोग ठीक नहीं है आपको बताने के लिए। तो दोस्त, आपके चाहने वाले कई सारे होंगे, आपने सॉरी कहने के बाद वो कहते हैं कि इट्स ओके यार, इट्स ओके कहते हैं वो लोग के दिल पे ठेस पहुंचने के बाद भी, क्योंकि वो लोग रिश्तों की अहमियत जानते हैं। वो लोग आपसे जो रिश्ता है उन्हें निभाना चाहते हैं, इसीलिए इट्स ओके कहते हैं, पर एक्चुअल में दे आर नॉट ओके। अक्सर लोग तभी बदलते हैं जब उनके चाहने वालों को खोने के बाद या फिर उन्हें कुछ होने के बाद ही। तो दोस्तों, आपके चाहने वालों को खोने से पहले या फिर उन्हें कुछ होने से पहले संभल जाइए, क्योंकि उसके बाद कुछ कहने के लिए या सुनने के लिए वो लोग नहीं रहेंगे। तो आशा करता हूँ इस छोटी सी कहानी आपकी ज़िंदगी में बदलाव लाएगी, और मिलते हैं अगले सोमवार सुबह 10 बजे मेरे YouTube चैनल पर।